पंडित नेहरू का कार्यकाल रहा था अब तक सबसे ज्यादा एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर। अब उनसे एक दिन पार कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। कैसे देख रहे हैं इस पूरे 12 साल के कार्यकाल को? और साथ ही चूंकि एक बड़ा कार्यकाल कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू रहे और उसके बाद जब चुनकर सरकार बनी तब भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब 12 सालों की उपलब्धियां बीजेपी बता रही है कि इन 12 सालों में जो फैसले हुए वो अब तक के इतिहास में नहीं हुए। रतन जी, देखिए पराग जी, पंडित नेहरू की तुलना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करना ठीक नहीं होगा। पंडित नेहरू के मौन ने जो कर दिखाया वो प्रधानमंत्री मोदी के शोर शराबे ने नहीं किया। हमारे सोमिल भाई ने बहुत सही कहा, लेकिन एक चीज उन्होंने भूल गए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि उनके कुर्सी के नीचे पेपर लीक की घटनाएं हो जाती हैं और करोड़ों करोड़ों लाखों बच्चे और उनका कैरियर बर्बाद हो जाता है। कई छात्र आज भी सुसाइड करने पे मजबूर हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल उस दौर में भी याद किया जाएगा, तब भी याद किया जाएगा पराग भाई, जब उन्नाव एक बच्ची के साथ घटना होती है, उसका बलात्कार करने वाला और कोई नहीं, भाजपा का विधायक कुलदीप सेंगर होता है। हाथरस घटना लोग याद करेंगे। और इनके कार्यकाल में किस प्रकार पार्टियों को तोड़ा गया, किस प्रकार जबरन प्रदेशों की सरकार गिराई गई, किस प्रकार ईडी सीबीआई का डर दिखा के कांग्रेस के नेता हो या विपक्ष के नेताओं को, जिन्हें ये भ्रष्टाचारी बताते थे, उन्हें अपने पार्टी में शामिल करा के उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र दिया गया। किस प्रकार 12 सालों में सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद में इस देश को गुमराह करते रहे और एक तरफ देश की जमीन हो, चाहे देश का खजाना हो, चाहे देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया, सिर्फ चंद उद्योगपतियों को फायदा कैसे पहुंचे। पराग भाई, इस देश का दुर्भाग्य है कि देश में एक अनपढ़ प्रधानमंत्री मिला जिसने सिर्फ और सिर्फ इस देश को बर्बाद करने का उन्होंने एक ठेका ले लिया था। आप मुझे बताइए, हमारे एक मित्र भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं और उनके सरकार में अभी प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे, योगी कहते हैं कि हम लाइट देते हैं, और उनका प्रवक्ता अंधेरे में टार्च और मोमबत्ती जला के आपके साथ डिबेट कर रहा है। उसके गाल पे मच्छर बैठ रहे हैं, आपके चैनल पे पराग भाई वो मच्छर मारते हुए पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, कहीं ना कहीं पराग भाई देश को गर्ग में डालने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। और एक 30 सेकंड में मैं क्लियर करूंगा, जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, जब प्रधानमंत्री का चेहरा बने थे, उन्होंने इस देश के युवाओं को कहा था हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार, इस देश की जनता को कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, और काले धन विदेशों से लाके इस देश में लुटाने वाले थे। और काले धन का आंकड़ा भी बताते थे कि किसानों के एमएसपी की बात करते थे, बहुत सारे मुद्दे थे। और वो कहते थे जब अच्छे दिन आने वाले हैं, तो बेचारी भोली भाली जनता कहती थी अच्छे दिन आने वाले हैं। तो देश की जनता को ठगने का काम किया, देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। और आज के दिन मैं आपसे कहता हूं, उस जुमलेबाज के ऊपर 420 का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए।